कबल इसके कि उस बच्चे का आखिरी सबक हो। मैं ये चाहता हूँ कि जिस लम्हे का मुझे और आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो लम्हा अब आया चाहता है। बड़े ही अदब एहतराम के साथ उस शख्सियत के हुजूर ज़ानुए तलम्मुस तय करते हुए उनकी खिदमत आलिया में दस्त बस्तार कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामाइन को मुस्तफ़ीज़ फरमा दें इस तमहीद के साथ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क भी सूख गए तेरे इंतजार में। जिनसे मेरी मुराद मुकर्रिर शगुफ्ता बयां खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहिब कासमी मेरठी इमाम खतीब जामा मस्जिद समर गार्डन मेरठ हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रियातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। व क़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस मिन्ना मन लम यतग़न्न बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने दर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने दर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजारों में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों में टपके हुए जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दोशाले में लटके हुए जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर और तहरीर इंसानों में, रब्बे कौनैन के सारे कुरान में, सारी तकरीर और तहरीर इंसान में, रब्बे कौनैन के सारे कुरान में जिस कदर लफ्ज़ हैं, जिस कदर हर्फ हैं, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर।
मेरे कहने का मतलब है अल्लाह के जितने जलवे हैं उतने दुरूद आप पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज़ दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, आवाज़ अगर पहुँच रही है तो पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, हम सब के बड़े करम फरमा आपके इमाम मोहतरम के वालिद मोहतरम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना असलम रहमानी साहिब दामा फ़ुयूज़हुम, इसी तरीक़े से हज़रत क़ारी मुनीर साहिब दामत बरकातुहुम, दीगर और भी अकाबिरीन उम्मत यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत मुख्तसर वक्त है, रात छोटी है, इसलिए इंशाअल्लाह वक्त मुतय्यना पर मुख्तसर वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सबसे पहले तो आप काबिल मुबारकबाद हैं और आपके साथ साथ रफ़ीक़ मोहतरम उलमा के हमदर्द व गमखार हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अज़्ज़द रहमानी साहिब दामा फ़ुयूज़हुम, जो आपके सर के ताज हैं, आपके कायद हैं, आपके रहनुमा हैं, आपके रहबर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुर्शिदी रहबरी इन तमाम मनसबों के वो हक को अदा कर रहे हैं। मैं आपके यहाँ कोई पहली मर्तबा नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे बिजनौर के अंदर अगर किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है और दरासा वक्त मुझे वक्फे का मिल रहा है तो मैंने अक्सर मर्तबा हज़रत मौलाना अज़्ज़द रहमानी के इस आस्थान मुबारक पर यानी आपकी इस मस्जिद में बड़ा वक्त दिया और फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा सफ़र किया तो मैंने अपनी आँखों से देखा आपके जामिया हुसैनिया का हाल, उसकी तामीरी निज़ाम, उसका तालीमी और तरबियती निज़ाम। इसी तरीके से मैं और आप जहाँ बैठे हुए हैं ये भी आपकी नज़रों के सामने, लेकिन जब से हज़रत वाला दामत बरकातुहुम ने कदम रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चमन को गुलशन बनाया, गुलजार बनाया और मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी एतबार से भी कामयाबी की तरफ और इसी तरह ये ज़मीन भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ, जहाँ आप खड़े होकर के जनाजे की नमाज अदा करते हैं और इसी तरह तालीमी एतबार से एक हाफिज़ कुरान आप हजरात को मैं मानता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि शायद इस मदरसे से ये पहला हाफिज़ आपको दिया जा रहा है। आपकी दुआओं की बरकत से, आपके ताउन की बरकत से और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना अज़्ज़द रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया की अनथक कोशिशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दिन आप हजरात को दिखाया कि आज आपके मदरसे से जिस नीयत से आपने बुनियाद रखी, जिस नीयत से आपने उसमें अपना खून पसीना लगाया, अपने पेटों पर पत्थर बांधे, लेकिन मदरसे की आबियारी आपाशी के लिए आप अपने कदमों को बढ़ाते गए। अल्लाह ने आज आपकी नीयत को मुकम्मल किया और एक हाफिज़ कुरान मुझे और आपको अता फरमाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये एक ही हाफिज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ये मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया बन सकता है, मेरी और आपकी जन्नत का दरिया बन सकता है। उस्तादों के साथ साथ, उलमा के साथ साथ, इनके माँ और बाप के साथ साथ, इनके ख़ानदान वालों के साथ साथ किसी ने अगर इस मदरसे की बुनियाद में अगर एक रुपया भी दिया होगा तो वो रुपया इस हाफिज़ कुरान की बरकत से एक न एक दिन आपको जन्नत के अंदर जरूर लेकर के जाएगा। तो काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम हजरात, खास तौर से इसके वालिदे मोहतरम, खास तौर से इसकी वालिदा मोहतरमा और इसी तरीके से इनके खानदान वाले। अल्लाह ने इसको हाफिज बनाया, हम सब मिलकर के दुआ कर दें अल्लाह इसे आलिम बा अमल भी बना देना, अल्लाह इसे मुफ्तियों की फहरिस्त में शामिल भी कर देना। ये दुआ क्यों देने लगे?
लगा, ये दुआ इसलिए देने लगा क्योंकि मैंने अपने उलमा से सुना, वो आका महबूब की हदीस सुनाते हैं और फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुमने एक हाफिज कुरान बनाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमियों को लेकर के जन्नते रहीम की तरफ रवा और दवा होगा। और अबू दाऊद की रिवायत कहती है कि वो 10 हाफिज कुरान नहीं होंगे, वो 10 घर वाले नहीं होंगे, बल्कि वो 10 खानदान होंगे, जिन खानदानों को ये हाफिज कुरान जन्नत में अपने साथ लेकर के पहुंचेगा। और अगर अल्लाह ने इसको आलिम बाअमल बनाया तो फिर याद रखना, जितने इससे मोहब्बत करने वाले होंगे, जब ये जन्नत की तरफ जा रहा होगा, अल्लाह उलमा की जमात को रोक लेगा और कहेगा कहां चले। उलमा कहेंगे अल्लाह जन्नत का फैसला हो गया। अल्लाह फरमाएगा जरा अपने पीछे मुड़ कर के देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हें हदिये और तोहफे देने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हारे मदरसे का निजाम चलाने वाले, उसमें खून पसीना बहाने वाले, हर मौसम की चीज की फरावानी करने वाले, आज अपने गुनाहों की वजह से मायूस हो करके जरा पीछे खड़े हुए हैं। अल्लाह करना क्या है? तो मेरा अल्लाह इनसे इशारा करेगा, ऐ उलमा की जमात, इनमें से जितने भी तुमसे मोहब्बत करते थे, तुम इशारे करो, हम तुम्हारे इशारे पर जन्नते नईम अता करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हाफिज कुरान की बरकत से, इन उलमा की बरकत से मुझे और आपको इनकी मोहब्बत के सदके अल्लाह जन्नते नईम अता करने वाला है। जो हदिये देने वाले हैं, ये तो बड़ी इबादत करने वाले हैं, जो अपने इमामों का ख्याल करने वाले हैं, अपने मुअज्जिनीन का ख्याल करने वाले हैं, अपने मुदर्रिसीन का ख्याल करने वाले हैं, ये तो बड़ी इबादत में शामिल हैं। ये बात तो मैं सिर्फ उनके लिए कहने लगा जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं, खर्च करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन जब इनके दिलों को टटोला जाए तो इनके दिलों में हसद नहीं है, इनके दिलों में बुग़्ज़ नहीं है, इनके दिलों में कीना कपट नहीं है, बल्कि अगर दिलों को खोल करके देखा जाए तो इनके दिलों में उलमा से मोहब्बत है। हाँ, ये कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे खर्चे खुद कमजोर हैं, लेकिन हाँ हाँ हम अपने अल्लाह के इन नेक बंदों से यानी उलमा से मोहब्बत करते हैं। रब्बे काबा की कसम, उनका माल खर्च करना एक तरफ रख दो, इनकी मोहब्बत इनको जन्नत में लेकर के चली जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जरा सुने। एक सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं, आंखों के अंदर आंसू हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे आका मालूम करते, मेरे सहाबी, ये तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हाँ आज एक बात मुझे तड़पाए दे रही है, आज एक बेचैनी दिल से निकलने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से मेरी आंखों के अंदर आंसू हैं। मेरे आका फरमाते हैं क्या हुआ? सहाबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, अगर हम सुबह को आपको न देखें तो पूरे दिन बेचैनी, यानी हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हमें पानी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि जिंदगी के वो लम्हे अच्छे नहीं लगते कि जिन लम्हों में हम आपकी जियारत नहीं करते। अगर शाम को जियारत न करें तो सुबह तक बेचैनी दिल के अंदर रहती है। आज मुझे ये ख्याल आया है, ए अल्लाह के नबी, आप तो जन्नत नईम में चले जाएंगे, आप तो मकाम महमूद पर पहुंच जाएंगे, जन्नत में आपका दर्जा अल्लाह के बाद नजर आएगा, यानी अल्लाह आपको जन्नत में मकाम महमूद अता कर देगा। और हम अव्वल तो मालूम नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे भी या नहीं, लेकिन अगर जन्नत में चले भी गए, आका आप तो ऊंची जगह पर पहुंचेंगे, आका आप तो बाला खानों में होंगे, आका आप तो ऊंचे, हाँ ऊंचे तो मंजिलों में पहुंच जाएंगे। हम आपकी जियारत कैसे करेंगे, हम आपको कैसे देखा करेंगे? और सहाबी जज्बा
बात में हो गए। इरशाद फरमाते हैं आका, ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जिसमें आपका दीदार ना हो, जिसमें आपकी जियारत ना हो। अल्लाह के नबी, हमें ऐसी जन्नत की जरूरत नहीं है कि जिसमें आपका चेहरा अनवर दिखाई न दे। अल्लाह के नबी, ये चीज आज मुझे परेशान कर रही है। तो मेरे आका मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा। ऐ मेरे सहाबी, घबराने की जरूरत नहीं, याद रखो जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगर इन उलमा को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत नईम अता करेगा तो याद रखना, अल्लाह के नेक बंदों और इनसे मोहब्बत करने वालों, आप भी पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह इस मोहब्बत के सदक़े आपको जन्नत नईम अता करेगा। ये उलमा मेरे और आपके कीमती सरमाए हैं और इनसे मोहब्बत करना जन्नत की अलामत है। इनसे मोहब्बत करना बाइस इबादत है। इनसे मोहब्बत करने वालों की नस्लों में अल्लाह उलमा अता कर देता है। इनसे मोहब्बत करने वालों कभी परेशानियों की तरफ नहीं जाता। आजमाइशें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अपने उलमा से मोहब्बत करने वालों, अपने उलमा को हदिया और तोहफे देने वालों, रब्बे काबा की कसम, इस जमीन पर मैंने उसे उरूज की तरफ देखा है, जवाल की तरफ उसको नहीं देखा, पस्ती की तरफ उसको नहीं देखा। हमेशा ऐसे अल्लाह के नेक बंदे जो कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने उलमा से मोहब्बत करते हैं, मेरा अल्लाह इस दुनिया में उनको रफ़अत, बुलंदी और उरूज अता करता है। ये उलमा का मोहब्बत करने का नकद इनाम अल्लाह इसी जमीन पर अता कर देता है। अगर आप नहीं समझ रहे तो आज से आप अपने कारोबार के हिस्सों में अपने उलमा का हिस्सा निकालिए। ए अल्लाह के नेक बंदो, उनसे मुसाफे कीजिए। ए अल्लाह के नेक बंदो, उनको हदिया और तोहफे पहुंचाइए। जानते हो जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, जितने मुसलमान बड़े ताजिर हैं, जितने मुसलमान बड़े कारोबारी हैं, ज्यादातर जब मैं उनकी कारगुजारी जाकर के सुनता हूँ, वो उलमा नवाज हैं, वो उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, वो उलमा के कदमों को अपने घर पर लाना बाइस इबादत समझते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मोहब्बत के सदक़े इस जमीन को ऊपर को बढ़ा रहा है, उनको उरूज की तरफ लेकर के जा रहा है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, और मुझे कहने दीजिए कि जो उलमा की नफरत अपने दिल के अंदर रखता है, रब्बे काबा की कसम, मैंने उसे जवाल की तरफ देखा है, मैंने उसे जिल्लत की तरफ देखा है, मैंने उसे अपनी आंखों से पस्ती की तरफ देखा है। इसलिए अगर चाहते हो कि अल्लाह तरक्की अता कर दे, इसलिए अगर चाहते हो अल्लाह नस्लों में उलमा अता कर दे, इसलिए अगर चाहते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमीन से जाने के बाद भी मेरी और आपकी कदर करे, मैं और आप इन हुफ़्फ़ाज़ की कदर करने वाले हो जाएं, इन उलमा की कदर करने वाले हो जाएं। जरा सुनते चले जाएं। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत अक़दस हजरत मौलाना बद्र आलम मेरठी, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल कर दे, जो इसी सरजमीन पर पैदा होते हैं और सऊदी अरबिया के कब्रिस्तान के अंदर जाकर के मदफून हो जाते हैं। लेकिन वहां के कई कब्रिस्तानों का दस्तूर मैंने सुना कि वहां 3 साल के बाद कब्र को साफ कर दिया जाता है और उसी कब्र में मैयत को आकर के दफना दिया जाता है, क्योंकि अगर वहां पर नई कब्रें खोदी जाएंगी तो जमीन तंग हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया कि कोई चीज इस तरह की डालते हैं कि 3 साल के बाद कब्र साफ हो जाती है, फिर उसी कब्र में दूसरी मैयत को ला करके आराम करा दिया जाता है। हाँ, फरमाते हैं कि हम एक कब्र पर पहुंचे हैं, 3 साल के बाद कब्र को खोला, हमने जैसे कब्र का मुआयना किया, हाँ, मैयत को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, हमने देखा कि कफन भी मैला नहीं हुआ है, हमने देखा कि कफन पर भी गर्द गुबार नहीं है। ये किसकी कब्र है? इसको बंद कर दिया
दिया जाए। फिर दूसरी मर्तबा 6 साल के बाद उस कब्र पर जाया गया, लेकिन देखा कि अभी तो कफन भी गंदा नहीं हुआ है। तीसरी मर्तबा 9 साल के बाद उस कब्र पर पहुंचा गया। अरे अब 9 साल के बाद भी वो कब्र ऐसी है, कब्र की नीयत भी ऐसी है, मैयत का जनाजे के साथ साथ हाँ उसका कफन भी बिल्कुल साफ और शफाफ है। वजह क्या है हमें मालूम नहीं है। मालूम करो किसकी कब्र है, कौन इस कब्र में है, ये साहिबे कब्र कौन है। बतलाया गया ये हिंदुस्तान की सरजमीन से आने वाला मौलाना बद्र आलम मेरठी है। अरे क्या खुसूसियात हैं, क्या खासियत इस बंदे की है कि हम जितनी कब्रों पर पहुंचते हैं सारी कब्रें साफ हो जाती हैं, लेकिन ये कौन साहिबे कब्र है कि इसके बदन को तो छूना दूर की बात, अभी मिट्टी ने इसके कफन को भी हाथ नहीं लगाया है। 9 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। क्या वजह है? घरों पर जाकर के मालूम किया, उनकी औलादों से मालूम किया, ए अल्लाह के नेक बंदो बताते क्यों नहीं तुम्हारे वालिद की खुसूसियात क्या हैं? वो कहते एक खासियत हो तो बताएं, उनका रात का रोना बताएं, या उनका कुरान पढ़ने का अंदाज बताएं, या उनका मुसन्निफ का कलम बतलाएं, या उनकी हमदारी और गमखारी बतलाएं, या उनकी जूदो सखा बतलाएं। आखिर बतलाएं तो क्या बतलाएं? उनकी गिरिया वजारी बतलाएं या गरीबों को सीने से लगाना बतलाएं? आखिर बतलाएं तो क्या बतलाएं? वो कहते हैं हमें सारी खासियतें नहीं बल्कि सिर्फ वो खासियत बतला दीजिए जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके जिस्म को महफूज रखा है, उनके कफन तक को मिट्टी को हाथ लगाने से रोक दिया है। हमें वो खासियत बतलाएं कि जिनसे उनका जिस्म 9 साल से जायद हो गए और अभी तक साफ और शफाफ है। क्या वजह है? तो घर वाले कहते हैं क्या बतलाएं, ये खासियत उनकी हमने अब तक छुपा करके रखी है। लेकिन सुनते चले जाएं, वो खुद एक बड़े आलिम थे, वो खुद एक बड़े मुसन्निफ थे, वो खुद एक बड़े अल्लाह वाले थे, वो उस्तादुल उलमा थे, वो उस्तादुल असातिज़ा थे। लेकिन पूरी जिंदगी हमने ये उनका हाल देखा कि अगर कोई हाफिज़ कुरान उनके पास आकर के बैठ गया तो रब्बे काबा की कसम हमने अपने वालिद को अपने हाफिज की तरफ पैर करके लेटते हुए नहीं देखा। हाफिज चाहे उनकी औलाद हो, चाहे उनका शागिर्द हो, चाहे उनकी घर वालों में से हो, हाफिज कोई भी हो, अगर कोई हाफिज उनसे मिलने के लिए आया तो सीधे होकर के बैठ गए। कभी पैर नहीं किया मैं तो आलिम हूं ये तो हाफिज है, मैं तो मुफ्ती हूं ये तो हाफिज है। नहीं नहीं, अगर जरा सा भी बच्चा हो तो फौरन सीधे होकर के बैठ जाते। कभी अपने पैर किसी हाफिज की तरफ को नहीं किए हैं। इतना अदब हाफिज का करते हैं, इतना अदब हाफिज कुरान का करते हैं। जब ये इस जमीन पर हाफिज का अदब कर रहे हैं, और हाफिज का अदब क्यों हो रहा है? इसके सीने में अल्लाह का कलाम है। जब अल्लाह के कलाम का अदब कर रहे हैं तो मेरे अल्लाह ने मरने के बाद अदब कराया है। खबरदार अगर तूने मिट्टी इनके जिस्म को हाथ लगाया, खबरदार अगर इनके कफन को हाथ लगाया, ये मेरे कुरान की अजमत करने वाला है, ये मेरे कुरान से मोहब्बत करने वाला है, ये मेरे कुरान के सामने तवाज़ो इख्तियार करने वाला है। क्योंकि मेरे अल्लाह की अदाएं ऐसी हैं, जब मेरा अल्लाह किसी को पसंद करता है और किसी की अदा को पसंद करता है तो फिर पूरी दुनिया से उसका अदब कराता है, फिर पूरी दुनिया को उसके सर के उसके सजदों के सामने झुका देता है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ये हाफिज कुरान का अदब अल्लाह इस दुनिया में दिखा रहा है, और कल कयामत के मैदान में क्या अजमतें, वक़ातें, रिफातें होंगी ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप बड़े खुश नसीब कि अल्लाह मेरी और आपकी औलादों में ये हाफिज कुरान अता कर रहा है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आलिम भी अता कर देना, अल्लाह मुफ्ती भी अता कर देना, अपने
अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इनको हमारी बख्शिश का दरिया भी बना देना। और आज तो बड़ी आसानी के साथ हज़रत मौलाना असद रहमानी की मेहनत के साथ अल्लाह ने तुम्हें हाफिज कुरान अता कर दियो। आओ तुम्हें कारगुजारी सुनाओ कि इस जमीन पर आज भी कितनी मुश्किल से हाफिज हो रहे हैं और कितनी कुर्बानियां इस कुरान के लिए दे रहे हैं और कैसे गमखारी के साथ साथ इस कुरान की हिफाजत करने वाले इस जमीन पर मौजूद हैं। आओ अभी शायर तुम्हारे सामने अर्ज़ मुक़द्दसा का तज़किरा करके चला गया है, वैसी दुनिया उनकी तारीफ नहीं कर रही है। आओ जरा तुम्हें एक बच्ची के किस्से को सुनाता चलो। एक मासूम बच्ची आज से कुछ सालों पहले, आज से कुछ दिनों पहले मेरे और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, मेरे और आपके स्क्रीनशॉट पर एक बच्ची मुझे और आपको नजर आएगी जो नंगे पैर है और एक मासूम सा बच्चा अपने सीने से लगा करके घूम रही है। उसके पैरों में चप्पल नहीं है, उसके हाथ में घास के कुछ तिनके हैं और एक छोटे से मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठा करके लिए फिर रही है। जानते हो बच्ची कौन है? जानते हो उस बच्ची का तज़किरा उलमा की ज़बान पर क्यों आया? आओ तुम्हें एक कम इल्म तालिब इल्म बताने लगा, जरा सुनते चले जाएं। जब एक सोशल मीडिया का कर्मी उस बच्ची के पास गया था जो एक कब्र के पास बैठी हुई है, जो एक बड़े मलबे के ढेर के पास बैठी हुई है और बैठ करके आंसू बहा रही है, लेकिन जब वो सोशल मीडिया का कर्मी उस मासूम बच्ची के पास पहुंचा है तो उसकी जबान से कुरान करीम की आवाज आ रही है। वो अपने तुतलाती हुई जबान से, वो अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से, वो अपनी भीगी हुई आंसुओं के साथ साथ कुरान करीम के लफ्जों को रट रही है, कुरान करीम को पढ़ रही है। ये मीडिया का कर्मी जब उस बच्ची के पास पहुंचता है तो पहुंच करके कहता है, मेरी बेटी यहाँ क्यों बैठी हुई हो, यहाँ बैठी क्यों हुई हो? आओ चलो खड़ी हो जाओ, ये गोद में तुम्हारा मासूम भाई है, आओ खड़ी हो जाओ। क्यों बैठी हुई हो? क्यों हमारे कैंपों में नहीं चलती हो? वहां सोने का भी इंतजाम है, वहां खाने का भी इंतजाम है। ए मेरी मासूम बच्ची क्यों खड़ी नहीं होती हो? जरा सुनो अल्लाह के नेक बंदो, वो बच्ची क्या जवाब दे रही है। ए मीडिया के कर्मी जरा नजर घुमाओ और जरा देखो ये जो मलबे का ढेर पड़ा हुआ है, जरा इसकी तरफ नजर दौड़ाओ। ये मलबे का ढेर मेरा घर है, ये मलबे का ढेर मेरा आशियाना है। इस मलबे के ढेर में मेरी माँ भी दफन हो चुकी है, इस मलबे के ढेर में मेरा बाप भी दफन हो चुका है। मैं अपने भाई को किसी काम के लिए अपनी गोद में उठा करके अपने घर से बाहर लाई थी, लेकिन जैसे ही वापस पहुंची हूँ तो मेरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मैं अपनी माँ की चीखों को न सुन चुकी हूँ, मैं अपने बाप की किलकारियां न महसूस कर चुकी हूँ। जैसे ही मैं वापस आती हूँ मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा का पूरा आशियाना मलबे के ढेर में तब्दील है और उसी मलबे के नीचे मेरा घर, खास तौर से मेरी वालिदा और मेरे वालिद इस मलबे के ढेर के नीचे दफन है। जानती हो क्या कहते हैं? जानती हो क्या कह रही हैं? कह रही हो मीडिया के कर्मी जरा सुन लो, जब मेरी माँ भी कुछ लम्हों पहले जिंदा थी, जब मेरी माँ कुछ लम्हों पहले मुझसे बात कर रही थी तो मेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया था, ऐ मेरी बेटी मैं चाहती हूँ कि मेरी औलादों में हाफिज कुरान पैदा हो जाए, मेरी औलादों में कोई तो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाला हो जाए। ये मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मेरी माँ मुझसे कह रही थी, मेरी बेटी मैं चाहती हूँ कोई तो मेरी औलादों में हाफिज हो जाए, कोई तो मेरी औलादों में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाला हो जाए। चुनांचे मैंने अपनी माँ से कहा था, अम्मा मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिफ्ज़ कुरान करूं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस कलाम को अपने सीने के अंदर बसाऊं। मैं अपनी माँ से वादा करके जैसे ही बाहर आई हूँ तो मैंने देखा मेरी माँ मलबे के ढेर के नीचे मदफून हो चुकी है। चुनांचे अब मैंने कसम खाई है इस मलबे के ढेर के सामने बैठ करके
मैं अल्लाह के कुरान की आयतों को रट रही हूँ, मैं अल्लाह के कुरान की आयतों को पढ़ रही हूँ। और रब्बे काबा की कसम, जब तक मैं इस कुरान को मुकम्मल नहीं कर लेती, मैं यहाँ से उठ करके कहीं जाने वाली नहीं हूँ, न किसी कैंप में जाने वाली हूँ, न किसी सुकून की जिंदगी में जाने वाली हूँ। जब तक मैं मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान नहीं कर लेती, मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगी। मीडिया कर्मी की आंखों में आंसू हैं, कह रहे हो मेरी बहन कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, क्या खाओगी। अल्लाह की कसम, आसमान की आंखों में आंसू होंगे, जमीन फट गई होगी। उस बच्ची ने अपने पैरों के नीचे से घास को निकाला और कहा, ए अल्लाह के बंदे सुन ले, 7-8 दिन से अल्लाह ने इस घास के सहारे मुझे जिंदा रखा है और मुझे अपने रब पर उम्मीद है, जब तक मैं कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं कर लूंगी, तब तक मैं यहाँ से अल्लाह मेरा ऐसे ही भूख और प्यास का सहारा बनाता चला जाएगा। मुझे किसी कैंप की जरूरत नहीं है। आज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको हाफिज़ कुरान अता कर रहा है, गमखार उस्ताद दिए हुए हैं, अच्छी बिल्डिंगें मौजूद हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, मुझे और आपको ऐसी रोशनियां मिल रही है और ऐसे पढ़ाने वाले दस्तयाब हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए। जिनकी औलाद में अल्लाह ने यह हाफिज़ अता किया है, उसे सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए, उसे शुक्रिया के तौर पर अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। वो जितना भी शुक्रिया अदा कर सकता है उतना कम है। हाँ, अगर वो चाहे तो घंटों घंटों शुक्रिया में अपने रब के सामने से सर ना उठाए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और जानता हूँ और आपके सामने कहने चला हो कि दुनिया की तमाम डिग्रियां तेरी सिफारिश से तुझे मिल सकती हैं, तेरी रिश्वत से तुझे मिल सकती हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम, ये हिफ्ज़ कुरान की वो दौलत है जो दुआओं से मिलती है, जो अल्लाह की मोहब्बत से मिलती है, जो अल्लाह के नेक बंदों को मिलती है। अल्लाह ये दौलत सिफारिश वालों को नहीं देता, ये दौलत रिश्ते रिश्वत वालों को नहीं देता, ये दौलत हुक्मरानों की हुक्मरानी की वजह से नहीं देता, ताकतवरों की ताकत की वजह से नहीं देता। ये दौलत उनको मिलती है जिनकी माएं मुसल्ले बिछा कर रातों को आंसू बहाती हों, जिनके बाप तहज्जुद में उठ कर के रब को मनाते हों, जिनकी नेकियां अर्श मुअल्ला तक पहुंचती हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी औलादों में ये हाफिज़ कुरान अता करता है। ये दौलत दुआओं से मिलती है, अल्लाह की रहमत की नजरों से मिलती है। ये दौलत अल्लाह हर कस और नाकस को अता नहीं करता। बड़े खुशनसीब हैं आप तमाम हजरात, खाली इसके माँ बाप नहीं, खाली खानदान वाले नहीं, बल्कि खुश हो जाइए वो तमाम हजरात कि अगर किसी ने इस मदरसे की एक मिट्टी के लिए भी, जरा सी देर के लिए भी, अगर मजदूरी तो छोड़िए, अगर आकर के मशवरा भी दिया होगा, यह हाफिज़ कुरान इंशाअल्लाह उसको भी जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। लेकिन अल्लाह के नेक बंदो, जितनी बड़ी नेमत, जितनी कीमती दौलत, जितनी दुआओं के सदक़े में मिलने वाली दौलत, मैं और आप इस दौलत के बाद हाँ फिर बड़ी कंजूसियों की तरफ आ जाते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, हालांकि हम हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के मुक्तदा हैं, आप मैं और आप उनके इक्तिदा करते हैं। और अल्लाह के बंदो, उनकी खाली नमाज में इक्तिदा नहीं और उनकी खाली हाँ फिक़ा में इक्तिदा नहीं, बल्कि जरा सुनते चले जाएं। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हजरत हम्माद हैं, जब पहली मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चे के उस्ताद के पास जाते हैं और इतने खुश होते हैं, खुश होकर के 1100 रुपए का लिफाफा अता करते हैं और कहते हैं आज आपकी वजह से मेरे बेटे ने हाँ कुरान करीम का खुलासा याद कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह को अपने सीने में बसा लिया है, मेरी मग़फ़िरत के लिए यही काफ़ी है। हाँ, मुझे इतनी खुशी नहीं हुई कि मुझे इमाम वक्त कहा गया, मुझे आज सबसे ज्यादा खुशी ये है कि आज मेरे बेटे ने सूरह फातिहा को अपने सीने में बसाया है, आज कुरान के खुलासे को अपने सीने के अंदर बसाया है। लेकिन मैं और आप
दुनिया के कामों में बड़ा खर्च करते हैं, दुनिया की चीजों में बड़ा खर्च करते हैं, और वो दौलत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको न जाने किस वजह से अता की है, उस दौलत के बाद में और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खर्च करने से पीछे हटते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, आओ इरादे करो कि जिनकी औलादे हिफ्ज़ कुरान की तरफ चल रही हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीम जैसे ही आपका बेटा हाफिज होगा, इंशाअल्लाह आप अपनी जेब खास से पैसों को खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैंने अपने उलमा के तौर तरीक देखे। आओ दारुल उलूम देवबंद के एक उस्ताद से आपको मिलवा दूं जो गुज़िश्ता साल का वाकया, उनका बेटा नादरा कुरान मुकम्मल कर रहा है, अपने उस्ताद को यानी अपने बेटे के उस्ताद को उम्रे के सफर पर लेकर के जा रहे हैं। मालूम करो अपने उलमा से, ऐसी जगह पर क्यों खर्च नहीं करते कि जहां अल्लाह आपकी नस्लों में उलमा और अल्लामा के फैसले करने वाला है। हाँ, आपकी नस्लों में अल्लाह आपकी औलादों में वलियों और मुफ्तियों के फैसले करने वाला है। इसलिए इंशाअल्लाहुल अज़ीम इरादे करें कि इंशाअल्लाह जब हमारी औलादें कामयाबी की सीढ़ियों पर कदम रखेंगी, इंशाअल्लाह उनके शुक्रिया के तौर पर उनके उस्तादों को भी हदिये से नवाजेंगे, और इंशाअल्लाह जहां से भी हमारा बच्चा इल्म हासिल करेगा उस जगह को भी इंशाअल्लाह हम ताउन से नवाजेंगे, क्योंकि ये औलाद का कामयाब होना यही तो मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया है, यही तो मैंने और आपने कमाया है, यही तो कब्र में रोशनी का दरिया बनेगा, यही तो जन्नत में जाने का दरिया बनेगा। वरना ये सब बिल्डिंगें मेरी और आपकी पकड़ का सबब बन सकती हैं, कारोबार मेरी और आपका पकड़ का सबब बन सकते हैं, तमाम दुनिया के काम मेरी और आपकी पकड़ का सबब बनते हैं। लेकिन अगर औलादें कामयाब हो गई, इंशाअल्लाह ये औलादें मेरी और आपकी जन्नत का दरिया बनेंगी। करेंगे न अपनी औलादों को कामयाबी की तरफ इंशाअल्लाह, अपनी औलादों का दाखिला कराएंगे इंशाअल्लाह। आज एक हाफिज हुआ, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगली दफा जब आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह 10 से भी ज्यादा हाफिज कुरान आपके स्टेज पर बैठे हुए होंगे। तो इंशाअल्लाह आप हजरात जितने भी बैठे हुए हैं उन तमाम के तमाम हजरात से गुजारिश है, खास तौर से इस बच्चे के आखिरी सबक से पहले इसी तरीके से इनके खानदान वाले अगर चाहें तो आकर के अपने उस्ताद मोहतरम को अपने उस्ताद मोहतरम को हदिया और तोहफा पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इनके खानदान वाले या जो शागिर्द इनके पास पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं आप कोई बदल नहीं दे सकते, लेकिन इंशाअल्लाह हदिया और तोहफे के जरिए से आप अपनी औलाद को और तेजी के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी की तरफ लेकर के चल सकते हैं। तो इंशाअल्लाह सब हदिया देंगे ना अपने इमाम साहब को? जरा हाथ उठा के बताएं। सब देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। माशाअल्लाह। लो भाई कर लो मुसाफा। माशाअल्लाह। आखिरी सबक हो जाए, पहले आखिरी सबक मैं आ जाओ भाई, माशाअल्लाह। जो भी आना चाह रहे हैं आ जाओ खड़े होकर के। आखिरी सबक हो जाए। मैं मुफ्ती साहब की तकरीर के इख्तिताम से कबल ये चाहता हूँ कि वो बच्चा जिसने इस मदरसे में हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल किया है, वो बच्चा अपना आखिरी सबक सुना दे और दुनिया भर के हाफिज़ों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा ले। अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद नदीम सल्लल्लाहु साहबजादे मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम खां साहब, और ये पोते हैं जनाब मुनव्वर खां साहब उर्फ मंगते साहब के, और भतीजे हैं भाई हसीन साहब, और दूसरे चचा हैं इनके भाई अलीम साहब, और इसका एक बड़ा भाई है कलीम। ये तमाम ही तमाम मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, और इस बच्चे को हाफिज़ बनाने में बस्ती वालों का भी बहुत सहारा और ताउन रहा है। जिस हजरात ने भी इस मदरसे में जिस तरह की भी मेहनत की है वो अल्लाह जानता है। मैं उसका बदला नहीं दे सकता, लेकिन मेरा मौला उसका बदला देगा। इस मदरसे की तामीर में पूरी बस्ती ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, किसी ने वक्त देकर, किसी ने माल देकर, किसी ने जान देकर। मैं कहाँ तक नाम बताऊं, बस पूरी बस्ती वालों का शुक्रिया अदा करता हूं।